तो आज आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेड परीक्षा के अकॉर्डिंग एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में 1 या 2 नंबर आराम से आ जाएगा। और यह बहुत सुंदर टॉपिक है जो जेटेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है भोजन, और जो JCERT बुक से लिया गया है ना, झारखंड के बुक से लिया गया है। आपको तो पता ही होगा कि झारखंड टेट का जो सिलेबस है वो अब चेंज होने वाला है। चेंज होकर क्या हो गया, तो चेंज होकर आपको टेक्स्ट बुक से बहुत सारा प्रश्न आएगा ना। तो आप इसको देखिए, क्या है इसमें कि इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। माने इसमें से जो दिया हुआ है, इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका पोषक मूल्य शून्य होता है। पोषक मूल्य शून्य माने जो पोषक नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ विटामिन, तो विटामिन हमारे शरीर को पोषण देता है, प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण देता है, वसा भी हमारे को क्या करता है, पोषण देता है। लेकिन देखिए इसमें एक है रुक्षांश। रुक्षांश हमको हमारे शरीर को क्या करता है, पोषण नहीं करता है। यह सिर्फ क्या करता है, तो यह हमारे पाचन क्रिया को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन हमारे शरीर को पोषक नहीं देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या था सवाल कि इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। तो पोषक मूल्य शून्य किसमें होता है, तो रुक्षांश में। रुक्षांश जैसे जो भी चीज़ होता है रूखा सूखा, जैसे आप आटा देख रहे हैं, आटा में जो जिसको आप लोग चोकर बोलते हैं वो क्या है, एक तरह से रुक्षांश है नहीं। तो रुक्षांश वो हो गया, या और भी चीज़ जिसमें रसदार चीज़ रहते हैं उस सब में क्या पाया जाता है, रुक्षांश होता है। तो रुक्षांश हमारे लिए पोषक नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा परीक्षा में। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है ना। तो घेंघा रोग जो है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। अगर बात करें जैसे यहाँ लिखा हुआ विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा ना। अगर हम कैल्शियम की कमी से बात करें तो कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर में जो जितनी भी हड्डियां हैं कैल्शियम से बनी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हड्डियों में जोड़ में दर्द हो जाएगा, या हड्डियों का चटकना या दांत का चटकना, वो कैल्शियम की कमी से होगा। उसी तरह फास्फोरस भी आपको कैल्शियम फास्फेट जो होता है, कैल्शियम फास्फेट से हमारा क्या बनता है, जो दांत है बना हुआ है, तो दांत का चटकना ये सब हो जाता है उसका। यानी इसका हम अगर नहीं भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो सवाल था क्या था कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। घेंघा के बारे में अगर बात करें हम, घेंघा के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, जो घेंघा है इसको गायटर रोग भी बोलते हैं, गायटर रोग ना, जिससे गला का होता है फूल जाता है, यही है घेंघा रोग। किससे कमी से हो रहा है, तो विटामिन सी की कमी से हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि आलू में अधिक पाया जाता है। आलू में अधिक क्या पाया जाता है, तो आलू में अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कि प्रोटीन पाया जाता है, कि रुक्षांश पाया जाता है, कि वसा पाया जाता है। तो आलू में देखिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम लोग जो भी लगभग भोजन करते हैं सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में टूटता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो आलू में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि आलू में होता है, तो आलू में होता है अगर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। तो प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, कि वसा होता है। तो आलू में अगर बात करें तो फिर क्या होता है, यहाँ के लिए इस ऑप्शन के हिसाब से आलू में मंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है। फिर वही चीज रिपीट हो गया, कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है। तो हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं कि रुक्षांश जो है वो पोषक पदार्थ नहीं है। अब देखिए आगे सवाल, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है।
अभी हम लोग बात किए थे कि हड्डी हो या दांत हो तो उसको किसका उपयोग करना चाहिए उसमें, तो उसमें कैल्शियम, कैल्शियम की कमी होने के कारण दांत चटकने लगता है या हड्डियाँ टूटने लगती है, चटकने लगती है, जिसके चलते आपको जोड़ का दर्द भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि दाल में अधिक पाया जाता है, दाल में अधिक क्या पाया जाता है, तो दाल में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च या मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, तो क्या होता है, इसका सही आंसर है आपके पास, अभी आप पीछे पढ़े थे कि स्टार्च ना या मंड के बारे में बात किए थे, मंड पढ़े थे, कहाँ मिलता है, तो आलू में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आलू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक सवाल है धुसका, चूँकि देखिए जो भी सवाल हमारे पास वो भोजन से रिलेटिव है और भोजन से रिलेटिव है और हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, झारखंड के टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है, तो उसमें रहने के कारण यह हमारे राज्य में होने वाले जेटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर वीडियो को आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो ये आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात है धुसका भारत के किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है, तो धुसका हमारे झारखंड का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है, शरीर वर्धक, तो शरीर वर्धक भोजन हमारा क्या है, दाल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आलू देख रहे हैं ना, आलू में आप देखें कि स्टार्च बहुत मात्रा में, स्टार्च को हम लोग मंड भी कहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आलू को काट के उसमें आप डाल दीजिए नमक, नमक में अगर आयोडीन है तो उसका रंग नीला हो जाएगा, यानी कि आयोडीन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आयोडीन है या नहीं है। तो या फिर स्टार्च को चेक करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो आयोडीन के साथ मिला के देखिए, अगर उसका रंग नीला है तो उसका मतलब उसमें उसमें स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट करना हो तो आयोडीन का प्रयोग करेंगे, या आयोडीन का टेस्ट करना हो तो स्टार्च करेंगे, क्या है कि स्टार्च और आयोडीन को मिलाएंगे तो रंग क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सभी स्कूल में ना, सभी स्कूल में मड़ुआ के लड्डू देने का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो मड़ुआ की रोटी लोकप्रिय भोजन है, तो कहाँ का है, तो हमारे झारखंड का है। आलू के कटे भाग पर आयोडीन गिराने से उसका रंग हो जाता है, अभी हम लोग तुरंत बात किए थे कि आलू के कटे हुए भाग पर अगर हम आयोडीन गिराएंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने या रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो रक्त जो है हमारे शरीर में थक्का बनाने में कौन सा सहायक है, कौन सा विटामिन सहायक है, तो है विटामिन के। विटामिन के अगर जिसके शरीर में कमी हो जाए तो उसका शरीर से अगर कट के अगर खून निकल रहा है तो निकलते रहेगा, वहाँ थक्का नहीं जमेगा। लेकिन अगर विटामिन के है, विटामिन के सही तरीके से आपके शरीर में प्रॉपर रूप से है तो कटने के बाद ब्लड जो है निकलता है, निकलने के बाद वहाँ थक्का जम जाता है, जिससे हमारे शरीर में और जो पहले जो ब्लड रहता है उसको फिर बाहर निकलने नहीं देता है, तो वही थक्का जमाना। ये नहीं कि शरीर में चलते हुए रक्त में थक्का जमाना, नहीं, शरीर से बाहर रक्त निकलता है वहाँ थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो विटामिन के। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। तो यह जो आप देख रहे हैं आपको झारखंड जेटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर हर बात हमारी समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि जो भी लोग जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है और ये चैनल भी अति महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में झारखंड टेट की तैयारी कराया जा रहा है और आपको तब तक, जब तक आपको परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक आपको
हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटे छोटे प्रश्नों को, या जैसे भी जो भी चीज़ हो या जिस रूप से हो, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जेटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए सहयोग कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो जाएगा वो सीधे आपके पास पहुँच जाएगा, शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। त्वचा एवं प्रजनन को कौन प्रभावित करता है? तो त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करने का काम करता है विटामिन ई। जिसमें विटामिन ई की कमी हो जाती है उसमें प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, आगे है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। त्वचा और आँखों को स्वस्थ कौन रखता है? तो देखिए यह है विटामिन ए। आँखों का जैसे ही बात आ जाएगा आप विटामिन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, विटामिन सी अधिक पाया जाता है। विटामिन सी अधिक कहाँ पाया जाता है? यानी कि विटामिन सी सब में पाया जाता है यहाँ पे मान के चलिए, लेकिन अधिक कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी अधिक नींबू में पाया जाता है। ऐसे विटामिन सी खट्टे पदार्थ में, संतरा में ना, टमाटर में भी पाया जाता है। यानी कि जो भी खट्टे पदार्थ है वहाँ विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सब ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ विटामिन सी अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा? तो नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है? रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। अगर देखिए, अगर बात करें, आपको दिमाग में अगर बात नहीं है तो याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या हो गया? रिकेटस, विटामिन ई की कमी से तो प्रजनन क्षमता प्रभावित होना। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। नेक्स्ट है हमारे पास अरंडी, महुआ, सुरगुजा और मूंगफली। ठीक है, क्या है? अरंडी, महुआ, सुरगुजा और मूंगफली में प्रमुखता से पाया जाता है। इस सब में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है कि कैल्शियम पाया जाता है कि क्या पाया जाता है कि वसा? तो इसका सही आंसर होगा वसा। ठीक है, नेक्स्ट है दंत क्षय हो सकता है। देखिए इसके बाद हम लोग पहले ही किए थे, दंत क्षय हो सकता है, मतलब दांत चटक सकता है, दांत टूट सकता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी नहीं। विटामिन ए की कमी से आंख में दिखेगा, कम आँख का प्रॉब्लम होगा, रतौंधी हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका कमी हो जाता है? दंत क्षय, हड्डी है ना, यहाँ पे किसका कमी हो जाएगा? तो कैल्शियम। जब भी हड्डी का प्रॉब्लम आ जाए, दांत का प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ किसके साथ जाना है आपको? कैल्शियम के साथ जाना है। कैल्शियम आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या है? एनीमिया को रक्त अल्पता रोग भी कहते हैं, रक्त अल्पता रोग भी कहते हैं। ठीक है, या किसकी कमी से होता है? तो यह हो जाता है आपको लोहे की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सूखा रोग। सूखा रोग इसी को कहते हैं हम लोग सूखा रोग होता है किसके कमी से? तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से। अगर विटामिन बी हो जाता, अगर विटामिन की बात होता है तो विटामिन बी भी चलता है इसके साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आलू परिवर्तित रूप है। आलू परिवर्तित रूप है, जैसे हम लोग जो कोई भी पदार्थ खाते हैं तो किसी चीज़ का हम लोग फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं। तो आलू जो है वो क्या चीज़ है? आलू क्या है? जड़ है कि तना है कि फल है कि फूल है? तो आलू जो है वो तना का परिवर्तित रूप है। आलू जड़ नहीं है। आलू में आप जहाँ निकालते हैं उसके नीचे भी जड़ लगा होता है। अगर आप आलू पैदा करते हो तो आप देखे होंगे। ठीक है, तो आलू क्या है? तो आलू तना का परिवर्तित रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में कौन भोजन का संगठक नहीं है? निम्नांकित में कौन भोजन का संगठक नहीं है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी भुलाने के लिए देता है। यानी कि भोजन भोजन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो देखिए जल का करते हैं,
सरसों का तेल करते हैं, गाय का दूध का भी करते हैं, लेकिन पेट्रोल का हम लोग भोजन के रूप में यूज नहीं करते हैं या भोजन बनाने में इसको काम नहीं लाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाकाहारी जंतु है? शाकाहारी, शाकाहारी कौन है? शेर है, कौवा है, मनुष्य है कि हाथी है? तो देखिए, शेर तो मांसाहारी आप जानते हैं, कौवा, कौवा के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए कौवा शाकाहारी मांसाहारी दोनों सर्वाहारी है। और मनुष्य तो जान ही रहे आप मनुष्य का तो बात ही नहीं करना है। तो इसमें जो शाकाहारी है वो क्या है? हाथी। हाथी किसी जीव का क्या करता है? भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? तो जंतुओं से प्राप्त क्या होता है हमको? देखिए, नारियल नहीं होता है, पपीता नहीं होता है, प्याज नहीं होता है, जंतु से क्या प्राप्त होता है हमको? अंडा। ठीक है, क्वेश्चन सब है और सब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो आपका बुक से उठाया हुआ है और आपको इस बुक के माध्यम से ही तैयारी करना है। ठीक है, और हम प्रयास हमारा है कि आपको बुक के माध्यम से जो भी जेटेट के लिए उपयोगी है सब कुछ आपको हम उपलब्ध करा दें। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम आपको सपोर्ट का इंतजार करेंगे। अब आपका सपोर्ट इतना ही होना चाहिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रतौंधी। देखिए, दृष्टिहीनता, आपको बताते कि रतौंधी आ जाए, आँख की कमी आ जाए, तुरंत लोग विटामिन ए के साथ क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के मुख्यतः कितने पोषक तत्व होते हैं? भोजन के मुख्यतः कितने पोषक तत्व होते हैं? यह क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसका आंसर, अगर आप रियल में वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि आप रियल में क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। वह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ढोकला। ढोकला भारत के किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? ढोकला तो भारत कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? गुजरात का हमारे प्रधानमंत्री के गांव का ना। ठीक है, पीठा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? पीठा, पीठा देख रहे हैं ना, तो पीठा आपका झारखंड का लोकप्रिय भोजन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। माने भोजन जब नहीं बिना पचे भोजन को, कुछ जैसे हमारे शरीर में कुछ हम ऐसे चीज़ खा लेते हैं जो पचते नहीं हैं, तो उसको बाहर निकालने में, चिकनाहट को कम करने में कौन सा पदार्थ काम करता है? तो होता है कौन? रुक्षांश। यह देखिए, रुक्षांश के बारे में हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि रुक्षांश क्या करता है? हमको पोषक नहीं देता है, लेकिन आपको बोले ना कि भोजन पचने में सहायक है, तो भोजन पचने में सहायक कैसे करता है? तो अनपचे भोजन को शरीर से बाहर घसीट के ले आता है। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ बढ़िया से क्या होगा? पच पाएगा। तो बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? रुक्षांश करता है। आप इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल्का नहीं लेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि यह जेटेट के लिए उपयोगी नहीं है। जेटेट के लिए एकदम उपयोगी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसका तैयारी अच्छी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से प्रजनन प्रभावित होता है? तो हम लोग शुरू में ही बात कर लें कि विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्या होता है? प्रभावित होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस टॉपिक से लाभान्वित होंगे।